वेलकम बैक फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका अनीता बायो कॉन्सेप्ट में। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। मींस टी सेल्स अपना इम्यून रिस्पॉन्स कैसे दिखाता है, हमारे बॉडी में जो भी टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो इम्यूनिटी कैसे शो करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स कैसे दिखाते हैं वैसे सेल्स के लिए जिनको कि वायरसेस अफेक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। Immunity mediated by T cells against virus infected cells. ओके तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं नेव टी सेल्स क्या होते हैं। नेव टी सेल्स वैसे टी सेल्स होते हैं जो कि अभी तक किसी भी एंटीजन के साथ उनका इनकाउंटर नहीं हुआ रहता है। दोज टी सेल्स आर नोन एज नेव टी सेल्स। सो जब भी एंटीजेनिक स्टिमुलेशन होता है, जब भी एंटीजन्स के साथ उनका इनकाउंटर होता है तो दो तरह के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अपॉन एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, अपॉन एंटीजेनिक स्टिमुलेशन दो तरह के टी सेल्स बनते हैं। एक होते हैं नेव टी सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, और एक होते हैं मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स, ओके। सो नेव टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स जो होते हैं वो दोनों तरह के जो सेल्स होते हैं वो देयर आफ्टर, उनके बाद उनका जो डेवलपमेंट होता है वो हो जाता है इफेक्टर T cells में, ओके। एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टर टी सेल? इफेक्टर टी सेल का मतलब होता है दोज टाइप ऑफ टी सेल्स विच कम्स इन एक्शन, इमीडिएट एक्शन। सो इफेक्टर टी सेल्स मीन्स इफेक्टिव और विच कम्स इनटू इफेक्ट, इमीडिएट इफेक्ट, जो कि इमीडिएट इफेक्ट में आ जाते हैं। दे आर नाउ रेडी टू फंक्शन इमीडिएटली, ओके। सो इफेक्टर टी सेल्स जो होते हैं नाउ अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स जिन्हें हम टी हेल्पर सेल्स कहते हैं, TH सेल्स, और TC सेल्स मीन्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। अब हम देखेंगे कि इन दोनों सेल्स का रिकॉग्निशन कैसे हम करते हैं। इन दोनों सेल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, दे आर मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय सम मॉलिक्यूल्स। तो कौन से वो मॉलिक्यूल्स हैं? सो TH सेल्स आर बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ CD4 मॉलिक्यूल। CD4 मॉलिक्यूल TH सेल के सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और TC सेल्स के सेल सरफेस पे CD8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सो दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय दीज टू डिफरेंट CD मॉलिक्यूल्स, CD4 मॉलिक्यूल्स एंड CD8 टाइप मॉलिक्यूल्स। अब हम देखेंगे इन दोनों के फंक्शंस क्या होते हैं। तो TH सेल्स का नाम है हेल्पर टी सेल। सो बाय द नेम इट इज क्लियर दैट दे आर गोइंग टू हेल्प। सो ये हेल्प करते हैं, किन्हें हेल्प करते हैं? ये स्पेशली बी सेल्स को हेल्प करते हैं। सो बी सेल्स को ये किस सेंस में हेल्प करते हैं? एक्चुअली ये साइटोकाइंस को, ये स्पेसिफिक साइटोकाइंस का सिक्रीशन करते हैं, साइटोकाइंस को सिक्रीट करते हैं, और ये साइटोकाइंस जो होते हैं ये बी सेल्स को ट्रिगर करते हैं सो दैट टू कन्वर्ट इनटू, ये बी सेल्स को ट्रिगर करते हैं। और ये ट्रिगर करने से, साइटोकाइंस जब ट्रिगर करते हैं बी सेल्स को, तो बी सेल्स के साथ क्या होता है? दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सेल्स। वो प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं। और प्लाज्मा सेल्स का काम क्या होता है? प्लाज्मा सेल्स का काम होता है टू सीक्रीट एंटीबॉडीज, ओके। सो
हमने यहाँ पे देखा TH cells are mainly responsible to help the B cells. How they are going to help the B cells? By the secretion of specific cytokines which are responsible to convert the B cell into plasma cells which are known as antibody secreting cells. So ये जो function है TH cells का यहाँ पे ये अपना काम कर रहा है. And now the TC cells function हम देखेंगे कि TC सेल जो है what it is doing. So यहाँ पे हमने देखा कि TC cells means cytotoxic T lymphocytes और cytotoxic T cells. तो TC cells का जो मेन फंक्शन होता है, the main function of TC cells is to kill the virus infected cell. So ये क्या काम करेगा? ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करता है. ओके नाउ अब हमने ये भी देखा कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है मॉलिक्यूल वो CD8 मॉलिक्यूल इसके सेल सरफेस पे प्रेजेंट होता है. ओके अब यहाँ पे आती है बात कि ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है वो कैसे किल करेगा वायरस इन्फेक्टेड सेल को. हाउ इट इज गोइंग टू किल द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स. ओके तो इसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर TC सेल्स टू किल द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स. इट नीड्स अ प्री रिक्विजिट. इसके लिए एक रिक्वायरमेंट होता है. एंड व्हाट इज दैट रिक्वायरमेंट? दैट रिक्वायरमेंट शुड बी फुलफिल्ड. एंड हम देखेंगे वो रिक्वायरमेंट क्या है. वो रिक्वायरमेंट है कि जो भी टारगेट सेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टारगेट सेल्स क्या है? वायरस इन्फेक्टेड सेल. तो ये टारगेट सेल्स के पास, टारगेट सेल के सेल सरफेस पे जो भी एंटीजेनिक फ्रेगमेंट होते हैं, जो भी वायरल एंटीजेंस होते हैं, उनका एक्सप्रेशन, जो भी वायरल एंटीजेंस होते हैं या एंटीजेनिक पेप्टाइड फ्रेगमेंट होते हैं, एंटीजेनिक पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनका एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है. कहाँ पे? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में. तो वो एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है? हाउ द एंटीजेनिक पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, वायरल एंटीजेनिक पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स आर गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल्स. तो इसके लिए जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनके सेल सरफेस पे MHC1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और वो अपने क्लेफ्ट में एंटीजन या एंटीजेनिक पेप्टाइड फ्रेगमेंट को होल्ड करता है. मीन्स the TC cells are being able to recognize and give immune response act whenever the viral antigens or any antigenic peptide fragment of viral origin is being displayed in the cleft of MHC1 molecule. Means TC cells हमेशा उन तरह के एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करता है जो कि MHC1 मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड रहते हैं. टारगेट सेल के सेल सरफेस पे MHC मॉलिक्यूल डिस्प्लेड रहता है और यहाँ पे क्लेफ्ट में एंटीजेनिक पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को ये डिस्प्ले करते हैं सो एज टू प्रेजेंट इट टू TC सेल्स. TC सेल्स को प्रेजेंट करते हैं और TC सेल्स जो है वो एक्ट करता है. कैसे काम करता है TC सेल्स? ये प्रोटीन्स को सिक्रीट करता है. फॉर एग्जाम्पल परफोरिन्स को ये सिक्रीट करता है और ये परफोरिन्स जो होते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाते हैं और एपोप्टोसिस प्रोसेस को इंड्यूस करते हैं. Okay, so this is about how the TC cells, how the TC and TH cells are going to show the immunity or immune response against virus infected cells. So thank you all.